आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करेंगे जो सदियों से मनुष्य के मन को विचलित करता आया है। और वो प्रश्न है, सच्चे और सज्जन लोग दुख का सामना क्यों करते हैं, जबकि छल कपट करने वाले लोग आनंद से जीवन बिताते प्रतीत होते हैं। ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी। इसी रहस्य को समझने के लिए आज मैं आपको एक अत्यंत प्रेरक और जीवन परिवर्तक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी को अंत तक सुनिएगा जरूर, क्योंकि इसके भीतर छुपा सत्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक शांत नगर में रवि नाम का एक युवक रहता था। वो अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर बार बार उलझन में पड़ जाता था। उसने देखा कि जो लोग सच्चाई, दया और ईमानदारी से चलते हैं, उसके जीवन में संघर्ष और दुख अधिक होते हैं, और जो लोग धोखा, पाखंड और छल से काम लेते हैं, वे अक्सर सुखी और संपन्न बने रहते हैं। रवि के मन में यह प्रश्न तूफान की तरह उठता, क्या ईश्वर सचमुच न्याय नहीं करते हैं? अच्छे लोगों पर ही कठिनाइयां क्यों आती है? कई दिनों तक ये प्रश्न उसे बेचैन करता रहा। तभी नगर में एक प्रतिष्ठित महंत के आने का समाचार मिला। लोग कहते थे कि उनकी ज्ञान की गहराई किसी महासागर के समान है। रवि ने निर्णय लिया कि वो अपना प्रश्न उनसे अवश्य पूछेगा। अगली सुबह वो महंत जी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैंने देखा है कि अच्छे लोगों पर दुख बरसता और बुरे लोग सुखी से जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? महंत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार वैसा नहीं होता जैसा हम उसे देखते हैं। इसे समझना आसान नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा और जटिल है। इसे जितना समझने की कोशिश करोगे वो उतना ही उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद तुम्हारी उलझन कुछ हद तक सुलझ जाए। बहुत समय पूर्व एक नगर में एक विधवा रहती थी। उसके पति का देहांत तब हो गया था जब उसकी तीनों बेटियां छोटी थीं। वो अकेली, सहारे से रहित और निर्धन थी। अपने बच्चों को छोड़कर वो कहीं काम पर भी नहीं जा सकती थी। लोगों के ताने उसकी पीड़ा को और गहरा कर देते थे। दैनिक संघर्ष ने एक दिन उसे इतना कमजोर कर दिया कि उसकी मृत्यु समीप आ पहुंची। उसके प्राण लेने के लिए चित्रगुप्त को भेजा गया। जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री मृत्यु शैया पर पड़ी है और तीनों छोटी बच्चियां उसकी देह से लिपट कर रो रही है। उनकी करुणा देखकर चित्रगुप्त का मन द्रवित हो गया। वे सोचने लगे, यदि मैं इसके प्राण ले लूं तो इन मासूमों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उनकी करुणा ने उन्हें विवश कर दिया और वे बिना प्राण लिए यमलोक लौट गए। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, चित्रगुप्त, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? चित्रगुप्त ने विनम्रता से कहा, प्रभु, उन तीन बच्चियों की दशा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। कृपया कर उन्हें कुछ समय के लिए माता का साया मिल जाए। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, सृष्टि का नियम अटल है। ना कोई आयु घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। तुमने नियम तोड़ा है और इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। चित्रगुप्त ने पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? यमराज बोले, तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और तब तक कष्ट सहना होगा जब तक तुम अपनी तीन मूर्खताओं पर स्वयं हंस ना दो। यह कहकर उन्होंने चित्रगुप्त को पृथ्वी पर भेज दिया। चित्रगुप्त नग्न अवस्था में सड़क किनारे पड़े ठंड से कांप रहे थे। इसी बीच एक गरीब मोची वहां से गुजरा। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकला था, लेकिन चित्रगुप्त की हालत देखकर उसने अपने बच्चों की जगह उनके लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। वह उन्हें अपने घर ले आया, लेकिन घर पहुंचते ही पत्नी ने तरातर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। हमारे बच्चों के कपड़े के पैसे तुमने किसी अजनबी पर लुटा दिए। पत्नी का यह क्रोध देखकर चित्रगुप्त पहली बार जोर से हंस पड़े। यह उनकी पहली हंसी थी। चित्रगुप्त मोची के साथ रहने लगे और जूते बनाने का काम सीखने लगे। धीरे धीरे मोची की दुकान चलने लगी और उसके जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन राजा का सैनिक बहुमूल्य चमड़ा देकर बोला, महाराज के लिए इसमें सबसे सुंदर जूते बनाना। गलती मत करना, मोची ने कई बार चेताया, चप्पल मत बनाना वरना हमारी जान तक जा सकती है। लेकिन चित्रगुप्त ने जानबूझकर चप्पल ही बना दी।
मोची घबरा कर चिल्लाया, अब हम बच नहीं पाएंगे। मोची को यूं परेशान होते देख चित्रगुप्त दूसरी बार हंसे। यह उनकी दूसरी हंसी थी। इसी समय सैनिक आया और बोला, मोची जूते मत बनाना, महाराज का देहांत हो गया है, उनकी अंतिम क्रिया के लिए चप्पल चाहिए। यह सुनकर मोची के तो प्राण तो जैसे लौट आए। वो चित्रगुप्त के चरण पकड़ने लगा। अगले दिन दुकान पर 3 युवतियां एक बुढ़िया के साथ आई। चित्रगुप्त ने उन्हें पहचान लिया। यह वही बच्ची थी जिनकी माँ के प्राण उन्होंने कभी नहीं लिए थे। बुढ़िया बोली, मैं एक करोड़पति हूँ, मेरी कोई वारिस नहीं है। इन्हीं को अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा और अब इनके विवाह बड़े घराने में करने जा रही हूँ। ये सुनकर चित्रगुप्त भावुक हो गए। यदि उस समय उनकी माँ जीवित रहती तो शायद ये गरीबी में पड़ी रहती, पर ईश्वर ने इनके लिए बड़ा भविष्य रखा था। ये सोचकर चित्रगुप्त तीसरी बार हंस पड़े और उनका उद्धार पूर्ण हुआ। तो आइए जानते हैं इस कहानी का सार क्या है। अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? महंत जी ने रवि की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में कई घटनाएं बाहर से बुरी दिखती है पर भीतर उनमें भलाई छिपी होती है। मनुष्य वर्तमान का ही एक छोटा सा हिस्सा देखता है, जबकि ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं। अच्छे लोग दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि उनके जीवन में आगे चलकर बड़ा सौभाग्य आने वाला होता है। कठिनाइयाँ उन्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। उनका मन पाप से मुक्त होता है और आत्मा शुद्ध होती है। विपत्ति चरित्र को दृढ़ और उज्जवल बनाती है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, वे केवल ऐसा मार्ग बनाते हैं जिससे व्यक्ति ऊंचा उठ सके। इस कथा से हमें समझ आता है कि जो भी होता है वो ईश्वर की योजना के अनुसार होता है और हर योजना में अंतिम परिणाम हमारी ही भलाई का होता है। अतः जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, धैर्य रखे, विश्वास रखे और सत्कर्मों का मार्ग कभी ना छोड़े। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दे, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।